अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम इस टॉपिक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे विच इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव charge between two points opposite to the direction of electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium that is moving the charge with uniform velocity। इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज को हम दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करवा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो किया है कि मैं चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रही हूँ, मतलब कि मैं अपोजिट वर्क डन इस पे कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास हमने कोई भी चार्ज पोज कर दिया क्यू नॉट, ठीक है, जिसको हम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव प्लेट का नाम ए है, पॉजिटिव प्लेट का नाम बी है, हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, विच इज़ माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है। इक्वल फोर्स हम अप्लाई करेंगे लेकिन जो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट होगी क्योंकि हमने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू बी माइनस यू ए, मतलब कि यू बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड देन यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि ये वर्क डन की इक्वल है। हमें क्यों एक्सटर्नल फोर्स लगवा रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इसको मूव करवाने के लिए, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा, वर्क डन की इक्वल हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको नीचे आपको बताया वो अभी है कि यू बी और जो यू ए हैं ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज हैं एट पॉइंट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये बात तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हम किसी भी चार्ज को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हमने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ मूव करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे उस वर्क डन की वो बात कर रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल वी से डिनोट कर रहे हैं। डेल वी इज इक्वल टू डेल यू बाई क्यू नॉट। अब डेल का मतलब होता है चेंज, और पीछे मैंने आपको बताया कि डेल यू हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यू बी माइनस यू ए हमारे पास किसकी इक्वल था, वर्क डन की इक्वल था, तो हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। नेक्स्ट लाइन पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि डेल यू इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारे पास वी बी माइनस वी ए जो है वो यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैंने नीचे आपको इसका यूनिट बताया कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमारे पास जाउल पर कूलम होता है क्योंकि वर्क डन किसकी इक्वल होता है, जाउल के। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वो डिवीजन में, जैसे कि डिवीजन में, तो ये क्या बन जाएगा, जाउल पर कूलम विच इज इक्वल्स टू ये वोल्ट की इक्वल। अभी मैंने आपको बताया कि जाउल पर कूलम जो है हमारे पास वोल्ट की इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वोल्ट की डेफिनेशन की तरफ। तो हमारे पास वोल्ट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग का यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन देम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर कोई चार्ज आ रहा है तो हमें तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो उसकी फेवर में है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव से या नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिसको हम वर्क डन का नाम लेते हैं। कहता है कि इसकी यूनिट डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इन वन उसमें एक चार्ज के लिए, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट जो हमारा अब कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट वो है जहाँ पे हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर हमने इस केस में इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, मतलब हमने इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम चार्ज को इन्फिनिटी लेवल पे ले जाएं। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए एक ले लेते हैं जो कि इन्फिनिटी लेवल है। तो इन्फिनिटी लेवल में तो हमारे पास चार्ज की कोई
कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो जिस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ज़ीरो हो जाएगा, वी ए विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए बी, मतलब वर्क डन का फार्मूला क्या है, वी बी माइनस वी ए। वी ए हमारे पास इन्फिनिटी लेवल पे होने की वजह से वी ए ज़ीरो हो गया, तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ वी बी विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, मैंने वी बी को एज ए जनरल अगर मैं ले रही हूँ तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको दो पैरेलल प्लेट्स दिखाई हैं, एक में मैंने पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और एक में मैंने नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से इमर्ज होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो सेम मैंने इसी तरह आपको डायग्राम में शो करवा दिया। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मैंने देखिए, हमने कोई भी चार्ज क्यू नॉट ले लिया, वो प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव कर रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास प्लेट बी है और जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए है। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो हमें इसमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल वी है, डेल हम करते हैं चेंज को, विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे पास वो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स के। फर्स्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और यहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू नॉट। हमारे पास वर्क डन किसकी इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास ई क्यू नॉट और डी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब नेगेटिव साइन मैंने क्यों इसमें शो किया, नेगेटिव इसलिए मैंने शो किया क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो साथ पॉजिटिव साइन होता, लेकिन ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे ऑपोजिट के लिए। ऊपर मैंने आपको इक्वेशन 1 शो की है, इस डब्ल्यू ए बी मतलब वर्क डन की जो हमने वैल्यू निकाली हम उसमें पुट कर देंगे। क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस ई डी की इक्वल आ जाएगी। अब डी इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। ठीक है, उसने इसको इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस का है और इसको रिप्लेस किया है डेल आर के साथ। तो डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय आर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, हमारे पास ई की इक्वेशन क्या है, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। अब हमें पता होना चाहिए कि डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर क्या है, तो हमारे पास ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और इसी चीज़ को डेल वी बाय डेल आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि जो हमने डेल वी बाय डेल आर है उसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया, और नेगेटिव जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होते हैं वो वोल्ट पर मीटर है, विच इज़ इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हमारे पास कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम, या हाउ न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। हम किसी एक साइड को लेके चलते हैं और हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर वोल्ट पर मीटर को ले रहे हैं। अब वोल्ट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, जाउल पर कूलम की इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि वोल्ट होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो जाउल पर कूलम, मीटर की जगह हमारे पास मीटर आ जाएगा। ठीक है, जाउल में क्या आएगा, जाउल किसकी इक्वल होता है हमारे पास एफ एस की इक्वल होता है, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। पर कूलम आ जाएगा नीचे मीटर, मीटर इज कैंसिल्ड बाय द मीटर, तो हमारे पास क्या रह गया, न्यूटन पर कूलम। सो हम एक साइड से लेके चले और हमने दूसरी साइड निकाली, इसका मतलब ये है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू द न्यूटन पर कूलम, ये चीज़ प्रूव हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके हमने यहाँ पे रिलेशनशिप देखना है। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी देखिए सेम वही डेफिनेशन है कि हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन हमारे पास चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इसकी जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में पूछी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये मैं आपको पेज पे भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है,
सबसे पहले देखिए मैंने डायग्राम एक ड्रॉ की जिसमें मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को लिया और प्लस क्यू जो है ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है और ये ऊपर इन्फिनिटी लेवल तक जा रहा है, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब जो बी तक है उसको मैंने आर बी का नाम दे दिया, मतलब डिस्टेंस टू द पॉइंट बी, ठीक है। और पॉइंट ए तक जो है हमने उसको डेल आर का नाम दे दिया और रेफरेंस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक हमारे पास जो है वो आर ए है। देखिए अब आप देखें कि हमारे पास टोटल आर ए किसकी इक्वल है। आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि डेल आर प्लस आर बी के इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर हमने चेंज कैलकुलेट करना है तो डेल आर इज इक्वल्स टू आर ए माइनस आर बी से सिर्फ मैंने इक्वेशन को अरेंज किया है और वो कह रहा है कि अगर आर इज द डिस्टेंस है मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी तो हमारे पास आर किसकी इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट में हम 2 से डिवाइड करते हैं, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर कूलम्स लॉ में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे आगे जाके हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ डिस्कस करना है तो मैं आगे आपको पेज पे इसकी डेरिवेशन को कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इस डेरिवेशन को बोर्ड पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था तो मैंने आपके लिए इसको पेज पे सॉल्व किया। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, ठीक है। अब डायग्राम में मैंने आपको बताया था ए और बी पॉइंट्स का, तो ए और बी पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो आर ए को हम आर बी के इक्विवेलेंट कह देते हैं, जिसको हम जनरल अगर कहें तो आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए और आर बी, ठीक है। इसको हम जैसे देखते मैंने इक्वेशन 2 मेंशन किया तो इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा कि आर का जो क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर था उसकी जगह आर ए और आर बी, मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए एंड आर बी, ठीक है। हमने एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में, तो देखें वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और नेगेटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेगेटिव साइन और ई डेल आर, यही हमारे पास इक्वेशन आई थी ना। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वी बी माइनस वी ए आ गया क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अब डेल आर अभी पीछे मैंने आपको बताया कि विच इज इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है। वी बी माइनस वी इज इक्वल्स टू ई आर ए, मैंने माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई हो गया आर ए माइनस आर बी। अब इस चीज़ को आर ए आर बी को मैं मतलब इस चीज़ को मैं इक्वेशन वी बी माइनस वी की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, ठीक है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ई डेल आर थी और हम लोग इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, डेल आर इज इक्वल्स टू आर ए माइनस आर बी, उससे मैंने ये इक्वेशन डिटरमिन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर ए के नीचे मैंने आर ए आर बी को सेपरेट कर दिया, दरमियान में नेगेटिव साइन और आर बी मैंने मतलब जो एलसीएम में जो चीज़ थी मैंने उन दोनों को ऊपर वाले दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। आर ए कैंसिल बाय द आर ए और आर बी कैंसिल बाय द आर बी, तो हमारे पास क्या रह गया, बाकी सारी चीज़ वैसे ही है, 1/r माइनस 1/r है, ठीक है। अब मैंने अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है पॉइंट बी, हम पॉइंट ए को इन्फिनिटी भी ले रहे हैं और पॉइंट बी को हम रेफरेंस ले रहे हैं, इसका मतलब है जो इन्फिनिटी लेवल है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो 1/r ए जो है मतलब आर ए की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो इन्फिनिटी लेवल है, जो 1/r ए लेवल है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो 1/r ए है वो 0 की इक्वल है, तो मैंने इक्वेशन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू और 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r बी माइनस 1/r ए, उसमें मैंने 1/r ए की जगह मैंने इसको 0 पुट कर दिया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर उसका रेडियस इनफाइनाइट है तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वी बी माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/r बी माइनस 0, ठीक है। अगर मैं जनरल की डिस्कस करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज q, जिसमें एक पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया और एक पॉइंट को मैंने इनफाइनाइट पॉइंट लिया। इनफाइनाइट पॉइंट का मेरे पास आर बी मतलब उसका जो डिस्टेंस है और उसका जो पोटेंशियल है वो 0 आ गया। और फाइनल इक्वेशन इज y v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर आर। थैंक यू।